चीन से बढ़ते तनाव और हमले के खतरे को देखते हुए जापान ताइवान के नजदीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है। खबर है कि जापान अपने उन द्वीपों की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है जिन पर चीन की बुरी नजर है। और इसी कड़ी में जापान ताइवान के नजदीक अपने एक द्वीप को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस करेगा, ताकि अगर चीन ने उस पर हमले की सोची भी तो उसे तुरंत करारा जवाब मिल सके। इसके अलावा अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो जापान ताइवान तक जल्द मदद भी पहुंचा पाएगा। कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना की मिलिट्री ड्रिल ने जापान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हाल ही में सैन्य अभ्यास के बहाने चीन ने जापान के नजदीक एक दो नहीं बल्कि 130 फाइटर जेट भेज दिए थे। और इसके अलावा चीन कई बार जापान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में अपने युद्धपोत भी भेज चुका है, जिस पर जापान ने सख्त ऐतराज भी जताया था। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाला चीन बाज नहीं आया। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने भी चीन को उसके नजदीक रहकर ही जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए जापान पूर्वी चीन सागर में मौजूद अपने द्वीप की ऐसी सुरक्षा करेगा ताकि चीन की कोई भी मिसाइल वहां तबाही न मचा सके। इधर दिल्ली में लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में सर्दी कुछ कम हो सकती है, जिससे लोगों को कपा देने वाली ठंड तो कम परेशान करेगी ही, बल्कि घने कोहरे की मार से भी उन्हें राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल से जारी हेल्थ बुलेटिन में उनकी हालत स्थिर बताई गई। और इसकी जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा से मिलने दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए, जहां अस्पताल में कुछ देर ठहरने के बाद वो दिल्ली लौट आए। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अस्पताल जाकर प्रधानमंत्री की मां का हाल जाना। उधर इस साल तुर्की के ज़बानी और जमीनी दोनों तरह के हमले झेलने वाले सीरिया पर नए साल में ताबड़तोड़ वार के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि 2023 में सीरिया में तुर्की का मिलिट्री ऑपरेशन एक नया आक्रामक मोड़ लेगा। यानी गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया पर नया साल मुसीबतों का पहाड़ तोड़ देगा। इस साल ही तुर्की ने सीरिया की नाक में दम करके रखा। ऐसे में अगले साल तो जाने उसका क्या ही होगा। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। अब तुर्की में अगले साल ही चुनाव भी है। वहां बसे सीरिया के लाखों शरणार्थियों के खिलाफ तुर्की के लोगों के मन में गुस्सा है और एर्दोआन के एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की संभावना पर काले बादल भी छाए हुए हैं। ऐसे में चुनावी साल में सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऐलान करके एर्दोआन का एक तीर से कई निशाने साधने का प्लान है। इधर दिल्ली के अस्पतालों में अब शाम के बाद भी शवों के पोस्टमार्टम किए जाएंगे। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए और बताया कि शवों के पोस्टमार्टम अब शाम को भी किए जा सकेंगे, साथ ही उनकी वीडियोग्राफी भी होगी। हालांकि हत्या, आत्महत्या, रेप और बेईमानी से जुड़े मामलों में शवों का पोस्टमार्टम दिन में ही किया जाएगा।